इन दोनों की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। ये रही तो डर भी लगता है इंजेक्शन लगाने से। निखिल को देखते हैं तो ऐसी घटिया पैकेजिंग वाली सर्विस मैंने आज तक नहीं देखी, पर नहीं ये नहीं सुधरेंगे। वो क्यों चाहिए तुझे? नमस्ते एवरीवन, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन हसीन वादियों से। हसीन वादियों में एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। आज बहुत प्यारी वाली धूप लगी है। कल तो पूरी रात भर बारिश आ रही थी। तो आजकल जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि फूलदेई का त्यौहार चल रहा है, तो गांव के बच्चे हमारे घर पे आ रहे हैं फूल डालने के लिए। मतलब गांव के बच्चे इधर उधर जाते हैं घरों में फूल डालने के लिए। तो आजकल छुट्टियां भी पड़ी हुई हैं क्योंकि पेपर खत्म हो चुके हैं, तो वो घर पे आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे होंगे। तो कालू से उनको बचाना होगा, क्योंकि कालू बच्चों को देख के थोड़ा भौंकना शुरू कर देता है। तो देखिए सबने अपने हाथ में थैला या फिर हथकंडी रखी हुई है और इसी में उन्होंने फूल रखे हैं और लोग गीत गाते हुए फूल डाल रहे हैं घर की दहलीज पे। चल मत्या कोड़ चल। तो ये है हथकंडी जो रिंगाल से बनी हुई टोकरी टाइप की होती है और इस पर पकड़ने का भी है। तो इसमें फूल रखे जाते हैं और सुबह सुबह इसको लेके फूल डालने जाया जाता है। तो सारे बच्चे वॉशिंग मशीन को देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक कोई सी में डाल दो। तो जब फुलारी बच्चे कहीं जाते हैं तो उनको कुछ देना पड़ता है, जैसे गुड़, मिठाई। यहाँ पर हम इनको गुड़ और संतरा दे रहे हैं। और कालू भौंके जा रहा है। कालू चुप। कालू को नहीं पसंद कि हमारे घर पे कोई और आ जाए। चुप। टन साग वजन चो। तो बच्चे कह रहे हैं कि हमने रास्ते में आते हुए मुर्गे देखे और ये कह रहे हैं कि हमने मुर्गा नहीं चिकन देखा। तो इन पकड़ी नहीं चिकन। तो बच्चे फूल डाल के चले गए हैं। इतने ही बच्चे हैं और यही लोग फूल डाल रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि मतलब बच्चे भी रीति रिवाजों को फॉलो कर रहे हैं, उनको छोड़ नहीं रहे हैं। मैं आपका बहुत बड़ा पंखा हूं। कोई कह रहा है कि मैं आपका बहुत बड़ा पंखा हूँ, कोई कह रहा है कि लिटिल पंखा, कोई कह रहा है लिटिल फैन। थैंक यू। निकता देख कितने छोटे छोटे बच्चे फूल डाल लेते हैं और एक तू है। तो यहाँ पे चाचा जी भी आ रखे हैं और चाचा जी खेत में जा रहे हैं। तो अभी दिन के 10 बज रहे हैं। निकिता, निखिल और मैं, हम तीनों जा रहे हैं पोखरे। इन दोनों की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। तबीयत ख़राब क्या है कि इन पर थोड़ी बहुत खुजली हो रही है, तो उनको डॉक्टर के पास लेके जाना है और फिर इन लोगों को कुछ सामान भी लेना है। निकिता तेरे बैग की चेन खुली हुई है। तो निकिता क्या लाना है तेरे लिए? गुड़िया और निखिल के लिए एक बंदूक। तो अभी मौसम फिर से ख़राब हो चुका है, बादल लग चुके हैं और ठंडी हवा तो चल ही रही है। तो अभी पहुंच चुका हूं मैं अपने गांव में और आज गांव में सभी फुलारी बच्चों के लिए प्रसाद बनाया जा रहा है और घोगा देवता की पूजा की जाती है। हथकंडों की पूजा की जाती है जिनमें फूल डालते हैं। तो हमारे गाँव में घोगा देवता यहाँ ऊपर मकान में है, तो वहाँ पर वो गया है, पूजा करेगा, रोट काटेगा, पिठाई लगाएगा और वहाँ पर धूप भरेगा। और मैं आपको दिखाता हूँ कि खाना कहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पर रखे हैं हथकंडे, वहाँ से पूजा होने के बाद इनकी पूजा की जाएगी। और इस तरफ यहाँ पर पंचायती भवन में खाना बनाया जा रहा है, बोले तो प्रसाद और सब्जी बनाई जा रही है। और यहाँ पर बच्चे थाली लेके आ चुके हैं खाना खाने के लिए और अभी तक थोड़ी देर पहले तक ये फूल डालने आ रखे थे। तो हम आ चुके हैं अपने गांव में और आज गाड़ी निकता शुरू करेगी। ले भाई लगा चाबी। कहाँ लगाते हैं? अरे मैं रुक जा, हट साइड। हाँ हाँ लगा लगा इसमें रे, देख समझे? आई नो। हाँ यू नो। बंद कर। चल लगा चाबी। लगाना कहाँ लगाते होंगे? अरे रुक जा रुक जा। हाँ तो लगा, ढूंढ। तो निकिता को पता ही नहीं चल रहा कि इसमें चाबी कहाँ लगती होगी। पता चल रहा, रुक जा। यहाँ पे लगा, इस पे। कहाँ पे लगाते होंगे चाबी? चल अब निखिल को दे। तब हाथ धोनी। हाँ क्या पता वहाँ आगे होगा जहाँ लाइट रहती है। लगा जल्दी, पोखरी निकलना है फिर। इधर ला। वहाँ लगाते चाबी, समझे?
चलो अब कपड़ा मारो गाड़ी पे, क्या है। हम लोग मोहनखाल पहुंचने वाले हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे बर्फ़ गिरने के बाद धूप लगती है, ठंड वैसी हो रही है और धूप का कुछ पता नहीं चल रहा। नज़ारे तो बड़े कमाल के हो गए हैं पर ठंड से हालत ख़राब हो गई है। कुछ दिन पहले मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारे फाइबर वाले पाइप दिखाए थे और कह रहा था कि रोड बनती नहीं है कि ये ख़राब कर देते हैं, और इन्होंने बिछा दिए और रोड की ये हालत हो गई। क्या ही बोले, इनको पहले याद नहीं आता कि पाइप भी डालने होते हैं, ये भी डालना होता है, तार भी डालना होता है। जब रोड बनी बनाई रोड ख़राब कर देंगे और इस मिट्टी को साफ़ नहीं करेंगे, फिर लोग इसमें स्किट होते रहेंगे, गाड़ियों को चलने में दिक्कत होगी, पैदल चलने वालों को दिक्कत होगी। ये देखो यहाँ लगे हैं ये। अच्छा ये कौन मीम? हाँ ये इसी का रहता है मीम, समझी। पता नहीं कौन सा ऐसा आदमी रहता है जो दिमाग लगाता है कि चलो रोड को खोदो फिर डालो इसमें, या तो पहले ही डाल देते, या फिर अगर डाल लें तो रोड को अच्छे तरीके से मेंटेन भी तो करो। सारी रोड ख़राब कर दी इन्होंने। पर ये इंडिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए वो मीम बनता है कि रोड तो बना दी पर पाइपलाइन तो डाली नहीं, खोदो फिर रोड खोदो। पहले ये रोड इतनी ख़राब थी, थोड़ी सी बची हुई थी, इन्होंने इसकी भी My God. इन्हीं पाइप की मैं बात कर रहा था। तो अभी हम लोग पोखरी पहुंच चुके हैं और यहाँ एक दुकान पे निकिता को लेकर आया हूँ मैं चाय पिलाने के लिए और कुछ खिलाने के लिए, क्योंकि निकिता पे इंजेक्शन लगना है और निकिता ने घर पे नाश्ता नहीं किया है। निखिल ने तो कर दिया था, निखिल तो वहीं है क्लिनिक पे, और निकिता यहाँ पे चाय और बंद खा रही है। नाश्ता क्यों नहीं किया तूने? बिसरी मतलब भूल गई। तो अभी यहाँ से पोखरी बाज़ार का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है। आज वही सर्दियों वाली ठंड हो रही है, छाया पे जा रहे हैं तो बहुत भयंकर ठंड लग रही है, धूप पे आ रहे हैं तब जाके आराम मिल रहा है। तो निखिल यहाँ पे बैठा है और निकिता ये रही। तो डर भी लगता है इंजेक्शन लगाने से? नहीं, निखिल को देखते हैं। हाँ तो कैसी लगी? ठीक था? हाँ। तो अभी क्लिनिक से वापस आने के बाद तो हमें दीपक भाई जी मिले हैं, ये हैं नंद प्रयाग के, और ये यहाँ अपने ससुराल आ रखे थे। तो हम साथ में बैठे हैं यहाँ पर, हम चाय पी रहे हैं। तो इन्होंने काफ़ी देर तक वहाँ पे हमारा वेट किया और अभी हम एक होटल पर आ रखे हैं, तो यहाँ मोमोज़ खा रहे हैं। अच्छा लगा आपसे मिलके। तो अभी मैं आया था पार्सल लेने के लिए, और पिछली बार मैंने पार्सल रिटर्न कर दिया था क्योंकि उसकी पैकेजिंग ख़राब थी, और इस बार भी ऐसी ही पैकेजिंग के साथ उन्होंने भेजा था। मैंने कंप्लेन भी करी थी उनकी, जो कस्टमर केयर थे वो कह रहे थे कि जब ऑर्डर करोगे तो हमको बता देना, तो हम उस हिसाब से पैकेजिंग मतलब पैकेजिंग वाली टीम को बता देंगे। तो मैंने बता भी दिया था, 2 बार कंप्लेन भी कर दी थी, और इस बार इन्होंने उससे छोटे बॉक्स में भेजा हुआ है। और बैग फिर से ऐसे मुड़ा हुआ निकला। तो ये है बैग, और ये कुछ ऐसा हो गया है। अब क्या ही करेगा कस्टमर ऐसे बैग का, जब डैमेज सामान मिलेगा और पैसे पूरे लेंगे तो इसको फिर से रिटर्न करना पड़ेगा। तो ऐसी घटिया पैकेजिंग वाली सर्विस मैंने आज तक नहीं देखी। भले मैंने बहुत सारी जगहों से सामान मंगा रखा है, और तीसरी बार कंप्लेन करने के बाद और तीसरी बार ऑर्डर करने के बाद भी ये ऐसा ही टूटा हुआ बैग भेज रहे हैं। तो मतलब ख़त्म डिलीवरी सर्विस है इनकी। जबकि कस्टमर केयर के बोलने के बावजूद भी ऐसा हुआ, उन्होंने कह दिया था कि आप कंप्लेन करो और हमको बता देना, जब आप नेक्स्ट ऑर्डर करोगे तो हम उस हिसाब से उसकी पैकेजिंग करवाएंगे। पर नहीं, ये नहीं सुधरेंगे। तो सच में मैं तीसरी बार उस बैग को ऑर्डर कर चुका हूँ, और इतनी ख़त्म सर्विस, मतलब 2 कौड़ी की सर्विस मैंने किसी और की नहीं देखी। इतना सब कुछ कंप्लेन करने के बाद, उनको बताने के बाद भी कस्टमर की कोई नहीं सुनता। मैं तो डीकैथलॉन की सर्विस को सबसे घटिया सर्विस में से एक बताऊँगा। मतलब ये कोई पैकेजिंग होती है क्या? कस्टमर पूरा पैसा देगा और फिर तुम टूटा हुआ सामान दोगे, कंप्लेन करने के बाद भी तुम ऐसे ही सामान पहुंचाओगे। मतलब कंपनी कस्टमर को बेवकूफ़ समझती है, जैसा सामान पकड़ाओ वैसे में कस्टमर खुश हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, बहुत सारी बकरियाँ जंगल में घास चरने के लिए आई हैं, और एक कालू भी है, कालू का बच्चा भी है। चलो चलो चलो। और जो भेड़ बकरियों के साथ रहते हैं उनको मेरी भाषा में पलसी बोलते हैं। तो अभी हम लोग पोखरी से वापस अपने गांव में आ चुके हैं, और निकिता कह रही है कि मेरे से चला नहीं जा रहा। और निकिता का तो मन घर जाने का नहीं हो रहा था, उसका मन कह रहा था कि चलो बाइक पे ही घूमने चलते हैं खाली। और सामने से बारिश आने के लिए हो गया है, ये देख लो, मौसम ख़राब हो गया और हवा चलने लग गई है। तो आज भी शाम होते होते बारिश आ ही जाएगी। तो निखिल के लिए परसों जूते लेके आए थे और उसने उसको फाड़ दिया है। ऐसे ऐसे लोग हैं कि 4 दिन भी नहीं चला वो जूता और उसने फाड़ दिया पीछे से। ऐसा क्या किया कि वो फट गया?
दिखा दो जरा, ये देख लो ऐसी हालत हो गई इसकी। अभी निकता हमारे पीछे आ रही थी और कह रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं तुम दोनों के साथ पोखरी आई होंगी, यानी कि मैं ही तुम दोनों को ले गई होगी। तो मैंने निकता को हेलमेट पकड़ाया और कहा चल अब आगे चल, मैं वो फील लूँगा कि मैं तुम दोनों के साथ पोखरी गया था। निकता समझ रही थी कि अब वो बहुत बड़ी हो गई है और अपना आप इधर उधर जा सकती है। तो अकेले चली जाएगी पोखरी? हाँ। कैसे जाएंगे? गाड़ी से। गाड़ी नहीं होगी तब? क्यों नहीं होगी? पहले कहाँ जाना पड़ेगा? बैन में। बैन में, फिर उसके बाद मोहनथाल, फिर वहाँ से गाड़ी में। कौन सी गाड़ी में? वहाँ से तो रुद्र प्रयाग भी जाती है गाड़ी, वहाँ से तो कहाँ नहीं जाती है गाड़ी, सब जगह। पोखरी की उसमें बैठूंगी ना। किसमें? गाड़ी में। कितना किराया है पोखरी तक का? है? अगर ड्राइवर बोलेगा 50 रुपये तब तो दे देगी? हैं? उतना अगर होगा नहीं तब? कैसे नहीं होगा? उतना तो है ही नहीं किराया। और लोग भी तो देंगे। और लोग भी तो देंगे। और क्या पता खाली तू ही जाएगी उस गाड़ी में, वो बोलेगा 50 रुपये हुए। सिर्फ एक इंसान को लेके कौन जाता है? दिमाग तो है तेरे में थोड़ा बहुत जरा साफ करना पड़ेगा। वैसे पहले मोहनखाल से पोखरी का किराया 20 रुपये था जब मैं छोटा था, और अब 30 रुपये हो गया है। तो अभी मेरा हेलमेट निकिता ने पहन लिया है। इधर दिखा दो, निकिता लिटिल राइडर लग रही है। इधर इतना बड़ा सिर, एलियन जैसा। ओम ओम ओम। और अब हम इस हेलमेट से कालू को डराएंगे। क्या खतरनाक दिख रही है निकिता। तो अब कालू का रिएक्शन देखते हैं कि कैसा रहता है। कालू आजा 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 आएगा, आजा 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 आजा। शाबाश शाबाश शाबाश। हैं इतना खुश, इतनी खुशी। कालू ये देख कौन है, ये देख, ये देख। कालू ने पहचान लिया पहले ही। ए रे नाक टूट गई तेरी। हेलो 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 हेलो। या जैसे हम घर से कहीं बाहर जाते हैं तो कालू को बहुत याद आती है हमारी, बहुत खुद लगती है। कालू। तो अभी हम पोखरी से घर आने के बाद खाना खा रहे हैं और आज हमने बना रखी है खीर। क्या हुआ? और फिर बाहर देखिए मौसम ख़राब हो गया। तो चलो मौसम तो ख़राब होता रहेगा पर हम टेस्टी खीर का आनंद लेते हैं। और मैं जब यहाँ पे खाना खाने के लिए आता हूँ तो बैल देखते रहते हैं कि मुझे भी देगा, क्योंकि मैंने बीच में इनको आदत डाल दी थी कि जब मैं खाना खाता था तो थोड़ा थोड़ा इनको देता था, तो इनको ये आदत लग गई है। अभी मैं कह रहा था कि बारिश का मौसम है और बारिश आना शुरू हो गई है, तो इसीलिए निकिता भी लकड़ियाँ अंदर रख रही है और मैं भी रख रहा हूँ। तो ये देखिए अभी बारिश की बहुत बड़ी बड़ी बूंदें आने लग गई हैं और सामने से बारिश आ रही है। तो अभी रात का वक्त है और मैं रखा हूँ रोटी खाने के लिए। आजकल बड़ी भयंकर वाली नींद आ रही है, क्योंकि आजकल मोदियार का टाइम लगा हुआ है, तो इसमें नींद काफ़ी आती है और थकान भी लग गई थी, क्योंकि निकिता और निखिल बैठे थे मेरे साथ। एक इस तरफ झुका हुआ था, एक इस तरफ झुका हुआ था, तो लोड ज़्यादा हो गया था गाड़ी में, मतलब संभालनी पड़ रही थी मुझे। और रोड तो वैसे ही ख़राब करी हुई उन्होंने। तो यहाँ पर माँ भी आ गई है और आज हमने बना रखे हैं प्याज के पत्तों के पराठे। बोलते हो इनको मेरी भाषा में पटुड़ा बोलते हैं। कुछ दिन पहले मैं आपको बता रहा था कि प्याज के पत्तों के पटुड़े भी बनते हैं। तो ये देखो टेस्टी टेस्टी, और ये मुझे बहुत पसंद है। तो चले इनका आनंद लेते हैं। तो ऐसा ही होता है, जो बहुत जल्दी में रहता है उसके साथ हमेशा ऐसे ही होता है, उसका पाँव इधर उधर लग जाता है। तो खाना हो चुका है, निकिता का भी खाना हो चुका है और निकिता ने दवाई भी खा दी है। निकिता ने दवाई खाई है किस चीज़ की? खुजली की शायद। क्या बोल रहे थे वो, स्कैबीज या स्कर्वी ऐसा कुछ हो गया था निकिता को। मतलब वो हल्की खुजली हो रही थी और छोटे छोटे पिंपल जैसे हो रहे थे। तो बहुत सारी परहेज करने को बोला है डॉक्टर ने कि मीठा मत खाना, नमकीन मत खाना, ऑयली मत खाना। और निकिता ने चिप्स और मोमोज खा दिए सीधे। क्या वो? ऐसे ऐसे लोग हैं परहेज करने। अच्छा मेरे सामने आगे वीडियो नहीं है। तो इस वीडियो को इतना ही रखता है। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। बाहर बारिश आ रही थी और अब बंद हो गई है। तब तक के लिए जगड़वाल जय उत्तराखंड, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। आगे थैंक यू फॉर वॉचिंग। वो क्यों चाहिए तुझे? मैं तुम सब कितने में है तू? 9 में तो है तू। सब निकिता को चाहिए कि उसका पर्सनल ईयरफोन। और निकिता कह रही है कि तुम सबके पास अपना अपना है। दे तो रखा था तेरे को एक। कहाँ गया वो? कहाँ गया? तोड़ क्यों दिया?
पैसे पेड़ पे उगते हैं। फ्री में जो फ्री फ्री था इसीलिए तोड़ दिया।